वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हिंदी का पेपर का मैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आंसर कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो हिंदी का पेपर है ये आर्ट्स के लिए, किसके लिए है? आर्ट्स के लिए। अगर आप साइंस के लिए हैं तो इसमें नहीं मिला है, क्योंकि साइंस वाला अभी अलग कराया गया है और आर्ट्स वाला का अलग है। अगर आप हिंदी से है तो समझिए कि आपके लिए और 100% सही क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ताबतोड़ आकर लबरई के क्या होता है कि चेक कराकर अपने आप को बहुत मतलब जो है हम सबसे आगे सबसे तेज के चक्कर में क्या होता है, बच्चों को समझिए कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिस पर बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है गलती चेक करा रहे हैं। तो इससे सावधान रखना है। आप लोग थोड़ा आराम से चेक कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ के चेक करना है, ताकि आपको अपने आप में अगर एक भी गलती हो जाएगा तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, तो इससे बचना है। तो मेरे भाई, अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप कृपया फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम लोग चैनल क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं ये जे सेट का है, किस सेट का है? जे सेट का है। कोई बात नहीं, सभी सेट में रहता है। आप गाइडलाइन समझ सकते हैं। 1 से लेकर यहाँ तक 100 ऑब्जेक्टिव है, और इस 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग कितना मारना है? मात्र 50 मारना है। और 50 कहीं से भी आप मार सकते हैं, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ज़्यादा ग्रामर मारते हैं, यानी व्याकरण मारते हैं, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा किताब मारते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप मारे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआती में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कवि रविशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो शंभू रतन था। क्या नाम था दोस्तों? शंभू रतन। नेक्स्ट बढ़िए। लौहर शीर्षक रचना किसकी है? तो लौहर शीर्षक की रचना का रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामयानी महाकाव्य की रचना की गई थी? तो कश्मीरी शैव दर्शन में। किसमें की गई थी? कश्मीरी शैव दर्शन में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक ठाकुर रतन सिंह। कौन है? ठाकुर रतन सिंह। अब ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो ये क्या है? पुत्र वियोग जो है समझिए कीजिए मुकुल से। कहां से है? मुकुल से। नेक्स्ट है मेरे भाई, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1978 ईस्वी में। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो उषा है, शमशेर बहादुर का उषा। 8 नंबर क्वेश्चन पर आइए। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशा से क्या थे? तो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। 9 नंबर देखिए, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 6 खंडों में। कितने में? 6 खंडों में। नेक्स्ट है मेरे भाई, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा किसका प्रतीक है? तो मेरे भाई, हरचरणा से समझिए कि उस गरीब लोगों को सूचित किया गया था, ठीक है, जो बिना मतलब का खुशी मना रहे थे। अर्थात कहने का मतलब है क्या हार हुई क्या जीत हुई इसके बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आम आदमी को हो जाएगा वहाँ पे। 11 नंबर देखिए, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन के नेतृत्व उन्होंने किया था। नेक्स्ट आइए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका की रचना काल क्या है? तो काव्य कृति की रचना काल जो क्या है? 1935 से। कब है? 1935। नेक्स्ट है मेरे भाई, आप लोग कन्फर्म रहिए, आपको एक भी गलती इसमें नहीं मिलेगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? तो नारियों से। किससे खाते थे? नारियों से। ये नेक्स्ट, अज्ञा जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो शिव पत्रिका में। किसमें हुई थी? शिव पत्रिका में। नेक्स्ट आइए, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो मेरे भाई, रोज क्या है? एक कहानी है। पंजाब की भाषा लिपि की समस्या किसकी रचना, शीर्षक किसकी रचना है? तो समझिए भगत सिंह की। पंजाब वाला बात है तो भगत सिंह। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। नेक्स्ट आइए, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1951 में। कब किया गया? 1951 में। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। ओ सदनीरा पाठ जो क्या है? निबंध है। नेक्स्ट आइए, हरिसिंह देव का दूर कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में। कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में। नेक्स्ट है मेरे भाई, विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? पेड़ पर कमरा। कौन है? पेड़ पर कमरा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में किस कवि की दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया है? तो अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या है? तो कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे है। नेक्स्ट आइए, सर्कस का प्रकाश बुलावा कहाँ से आता है? तो समझिए कि सर्कस जो प्रकाश बुलावा शहर से आता है। कहाँ से आता है? शहर से आता है। देखिए, गांव में होता है जो ऑर्केस्ट्रा जो डीजे जो बजता था उसका भी बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, गांव का घर शीर्षक कविता का किस कविता संग्रह से ली गई है? संशय आत्मा से। कहाँ से ली गई है? संशय आत्मा से। मुक्तिबोध कैसी कवि है? मुक्तिबोध क्रांतिकारी कवि है। कैसे कवि है? क्रांतिकारी कवि है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात तो खुल जाती है, ठीक है। देखिए, ऐसे तो कहा जा सकता है कि जो 2 कान में भी अगर बात पड़ गई तो खुल सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 हो जाएगा कि 6 कान में बात पड़ी खुल जाती है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतारकर बोधासी को पहना दिया था?
तो ऑप्शन है लाहना सिंह। कौन हो जाएगा? लाहना सिंह। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। नेक्स्ट आइए, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? कांग्रेस में। किस में हुए थे? कांग्रेस में। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर है। दोनों आप लोग देखे होंगे शंकर पार्वती के रूप में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में। शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? तो 2 भाग में लिखी गई है। तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप कंपटीशन से रिलेटेड अब आगे तैयारी करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कोई भी प्रकार का नौकरी का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके भविष्य से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। अब देखिए भगत सिंह के माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के माता का नाम विधावती था। क्या था? विधावती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी? तो 12 वर्ष के, मात्र 12 वर्ष में भगत सिंह ने उस जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर कसम खा लिया था। जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1959 ईस्वी में। कब किया गया? 1959 में। राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणी का सामना करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी। ये नहीं होगा, हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक का। नेक्स्ट आइए, सन 1917 में भीतिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? एमन साहब की तूती वहां पर क्या होती थी? बोलती थी। नंदनगढ़ का स्तूप कितना फीट ऊंचा है? तो 82 फीट है, जो बिहार में ही पड़ता है। मुनि और मानक की माँ का नाम, मुनि और मानक की माँ का नाम था बिस्नी था। क्या नाम था? बिस्नी। नेक्स्ट है, प्रलय की छाया किसकी रचना किस है? तो जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? मुंशी जी के नाम से बुलाते थे। अब ये दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन जो है मलयज जी का है, क्योंकि वही डायरी लिखते थे। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ से हमको लग रहा है क्या हो गया, स्टार्ट हो गया व्याकरण आपका। आयुष्मान का क्या होता है? आयुष्मती होता है। सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो सड़क का सड़कें हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सड़कें। कारक के कितने भेद होते हैं? तो मेरे भाई कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस किस कारक का उदाहरण? के लिए। देखिए वर्षा के लिए तो संप्रदान को के लिए होता है। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? वो के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक आपको पहचानना है। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः रूप से मतलब प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ वो खाती है, विचार को प्रकट कर रहे हैं। रचना के दृष्टि वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के दृष्टि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। ठीक है। परिश्रमित छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमित छात्र अवश्य सफल होंगे, ये सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? उसके चाचा की लड़की हुई है। उसके चाचा की लड़की हुई है, ये तो लग रहा है गलत लग रहा है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये तो ठीक है, वास्तव में बड़ा आदमी है। यह कहना आपकी भूल है, यह कहना आपका भूल है। राम और श्याम संबंधित चर्चा है, तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। नेक्स्ट आइए, आचार शब्द का विलोम क्या होता है? तो आचार शब्द का विलोम क्या होता है? अनाचार होता है। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? युग निर्माता। क्या हो जाएगा? युग निर्माता। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हकना। गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? डींग हकना। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महापुरुष यानी महान है पुरुष, समझ गए, तो कर्मधारय समास जा रहा है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, तो प्रभाकर यहाँ पर है। नेक्स्ट, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, कवर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कवर का होता है कंठ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण कौन होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, ठीक है, पांचवा। तो च, छ, ज, झ। तो कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, न क होगा, न च होगा, न ट होगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? झ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झ हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है घोष वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है दोस्तों म, क्योंकि क से लेकर आपका म तक ही होता है स्पर्श व्यंजन। यरलव अंतःस्थ में जाता है, फिर उसमें जाता है, उसमें से आगे उसको हम लोग जानेंगे। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोड़ एवं। सदा जोड़ एवं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? तो सब कहने का मतलब है तत्व, ये तो शुद्ध ही है, ये सब गलत है। उन्नति गलत है, अधीन गलत है, परमेश्वर गलत है। नेक्स्ट आइए, कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है? तो विस्मयादि तो ये तो प्रश्नवाचक है, ठीक है, यही विस्मयादि बोधक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, गंगा नदी किस संज्ञा का उदाहरण? भाई गंगा नदी समझिए क्या है? एक ना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नल हो जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा, किसी एक का बोध रहा है। मित्र शब्द कौन लिंग है? तो दोस्तों मित्र क्या है? मित्र जो है पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि प्रायः जिस शब्द का अंत बनाता है वो पुल्लिंग होता है, जैसे नेत्र,
क्षेत्र, मित्र। मुखिया शब्द में प्रत्यय क्या है? मुखिया, मुखिया में ईया प्रत्यय, कौन प्रत्यय? ईया प्रत्यय। नेक्स्ट है ये नीलू कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द, तो जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, जैसे ज्येष्ठ, ये संस्कृत वाला शब्द है तो तत्सम हो जाएगा। यथासंभव में शब्द में कौन सा समास है? यथासंभव में यानी शक्ति के अनुसार, यानी अव्यय भाव को डिनोट कर रहा है तो अव्यय भाव होता है। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो भूखा शब्द में दोस्तों भूखा तो आ प्रत्यय है। नेक्स्ट है ये नाटक शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्तों नाटक शब्द का विशेषण जो होता है नाटकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाटक शब्द का विशेषण? नाटकीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों संग्रह शब्द में जो है उपसर्ग हो जाएगा सम। देखिए संग्रह कैसे बनाते हैं? सम जोड़ ग्रह, सम जोड़ ग्रह। तो यहाँ पर उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग क्या लगता है? पहले, तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा? सम, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे गेंद खेल रहे थे, किस काल को? भाई जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है भूतकाल को डिनोट करता है, गागे रहता है भविष्य काल को डिनोट करता है, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, इसे डिनोट करता है तो वर्तमान काल को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 76 नंबर, वह कौन है जो कलया था? किस सर्वनाम के उदाहरण है? वह कौन है जो कलया था, ये क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं किसी, वह कौन है अर्थात ये कौन है जो कलया था उसी के साथ संबंध अटैच कर रहा है, तो संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हिमालय से गंगा निकलती है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु किसी चीज से अलगाव होता है तो उसमें आपदान कारक लगाते हैं, क्योंकि इससे तो करण से भी होता है, आपदान से भी होता है, तो क्या हो जाएगा? आपदान कारक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के हिंदी आप समझिए कीजिए, अगर पढ़ लेते हैं हमारे पास तो आप कहीं भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा हिंदी व्याकरण में। नेक्स्ट है ये मुंह कौन सा लिंग है? तो मुंह दोस्तों पुल्लिंग हो जाता है। नेक्स्ट है ये सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों सभा शब्द में जो होता है समूह, क्योंकि आप जानते हैं सभा बहुत सारे लोग होता है तो समूह का बताता है। नेक्स्ट है ये पवर का उच्चारण स्थान क्या है? मेरे भाई पवर यानी ओठ से बोलते हैं, इसमें क्या है? पवर ओठ से। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी गुरु शेख मोहिदी थे। कौन थे? शेख मोहिदी थे। नेक्स्ट है ये सूरदास का जन्म कहाँ हुआ है? तो सूरदास का जन्म शाही दिल्ली में, सिही दिल्ली में हुआ था। कहाँ होता? सिही दिल्ली में। राजस्थान मैथिली खड़ी बोली आदि साहित्य भाषाओं का विकास किस काल में हुआ है? तो दोस्तों मध्यकाल में हुआ। किस काल में हुआ है? मध्यकाल में। नेक्स्ट है ये मेरे भाई तुलसी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो दोस्तों तुलसी ने जो काशी में रहते तो काशी से प्राप्त की है। रामलला नक्षु शीर्षक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। नेक्स्ट है कवि नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? तो कवि नाभादास ने सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? छप्पे कहते हैं। क्या बोलते हैं? छप्पे कहते हैं। नेक्स्ट है ये अरूढ़ा दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनिया पंक्ति किस कविता की है? तो छप यानी कबीर के। दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा सा फंस गया, इसलिए आप हेजिटेट मतलब परेशान नहीं होगा कि आवाज़ का ऐसा आ रहा है। काफ़ी मतलब बोलने के कारण क्या होगा, मेरा आवाज़ बच गया है, तो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। देखिए छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख? ठीक है तो है तो ये भूषण वाले हैं। कौन है? भूषण के। रीतिकाल हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो श्रृंगार रस। उस समय श्रृंगार के बारे में बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्तों ये इस तरह दिखाई दे रहा है कारण कि क्वेश्चन ही फ्रेश नहीं आ पाया था, इसलिए हमको इस तरह ही बनाना पड़ा है। कौन खा रहा है? किस सर्वनाम को उदाहरण? क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्नवाचक। मुझे सिर भर दूध दीजिए, इस वाक्य में सिर भर किस विशेषण को देने का? सिर भर यानी ये मांग रहा है तो इसका परिमाण है कि सिर भर चाहिए था। परिणाम बताओ। क्रिया का मूल रूप क्या था? क्रिया के मूल रूप को धातु कहती, कौन बताएगा मेरे भाई? नेक्स्ट आइए वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों अनुकूल शब्द में अनु जो है पहले उपसर्ग पहले लगता है तो अनु हो जाएगा, तथा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए शत्रुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ता। शत्रुता प्रत्यय लास्ट में लगता है तो दोस्तों ता लास्ट में है तो क्या हो जाएगा? ता। मामा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो मामा क्या हो जाएगा? ममेरा। नेक्स्ट है त्रिभुवन शब्द कौन सा समास को देना? त्रिभुवन जो संख्या को डिनोट करते हैं उसको द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है? कुल 4 तो समझिए क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोग को बता दूं इस चैनल के माध्यम से आप कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे आप मैथ रीजनिंग जीके हर एक प्रकार के वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। कोई भी सरकारी जॉब आती है तो आपको समझिए कि सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले जो भी मतलब कार्यक्रम है उसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।